महासचिव केपी चौधरी जी, जनशक्ति पार्टी रामविलास में आपका स्वागत है। और आने वाले समय में मैं उम्मीद करूंगा कि जिस मजबूती के साथ, जिस तत्परता के साथ हम लोगों ने बिहार के चुनाव में अपने कार्यक्रम किए थे लगभग एक सालों में, जिसकी बदौलत बिहार विधानसभा में गठबंधन में रहते हुए 29 सीटें लेना और उसमें से 11 विधायक जिता करके ले आना, थोड़ा सा काम जब मेरे साथ होता है तो थोड़ा कठिन होता है, लेकिन अंत में उसका परिश्रम का फल मीठा होता है। साथ ही साथ हमारी पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हसीम खान जी, SC/ST प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानचंद गौतम जी, युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रणव कुमार जी, हमारी छोटी बहन संसद में मेरे साथ बैठती हैं और बहुत जब कई बिलों पर डिस्कशन होता है, जिस दिन मुझे बोलना होता है तो मुझे बहुत एनकरेज भी करती है हमारी छोटी बहन माननीय सांसद शांभवी चौधरी जी। 10 राज्य से आए हुए महासंघ के सभी पदाधिकारीगण, सभी कार्यकर्ता, आप सभी को मेरा प्रणाम है। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले दुनिया के सबसे बड़े धर्म बौद्ध धर्म के जो भगवान है बुद्ध भगवान, उनको याद करेंगे। इसके बाद हमारे बुद्ध भगवान के बाद अगर किसी को वो जगह मिलता है तो वो डॉक्टर अम्बेडकर को मिलता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ संघर्ष ही नहीं किया था, अपने जीते जी भले ही वो देश आजाद होने के बाद कोई चुनाव नहीं जीत पाए थे, लेकिन उसके बावजूद वो इतने मोटिवेटेड थे कि वो आपके लिए संविधान में ऐसी व्यवस्था करके गए हैं कि जिसके कारण हमारा समाज आज सशक्त हुआ है, आज जिस जगह पे पहुंचा है, ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। आप याद कीजिएगा, उन्होंने जिंदगी में बहुत कष्ट झेले हैं, चाहे पढ़ाई को लेकर के हो, अलग अलग डिग्रियां को लेकर के हो। और आज भी जब लोग कहते हैं कि उनके पास 32 डिग्रियां थी और उन डिग्रियों में अलग अलग जब खोजते हैं तो ये भूल जाते हैं कि वो ऐसे शख्स पे आवाज उठा रहे हैं जिसके पास अगर 32 डिग्रियां थी तो वो विजन भी था जो कोई नहीं देख पाया था। पूना पैक्ट सबसे बड़ा पूरे समाज के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात था, क्योंकि जो उन्होंने ब्रिटिश सरकार के समय में कम्युनल अवार्ड की बात की थी, अगर वो उसमें सक्षम होते तो आज हमारा समाज कहीं से कहीं और होता, लेकिन इसको पूना पैक्ट के माध्यम से खत्म कर दिया गया था। लेकिन जब देश का संविधान लिखने की बारी आई तो बाबा साहब से बड़ा सक्षम कोई दक्ष आदमी पूरे हिंदुस्तान में नहीं था। साथियों, उसके बाद मैं याद करूंगा हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी उनका मैं याद करूंगा। मैंने अपनी जिंदगी के लगभग 15 साल उनके सानिध्य में गुजारा है, जहां पर उनका मैं दामाद तो था, लेकिन मैं घर का बड़ा बेटा भी था। और जो बड़े बेटे का दायित्व होता है, उनके जो अनुभव थे उन्होंने मुझे सारे बताए थे, जिस कारण से बहुत सारी जब गलतियां मैं आज करता हूं तो उनको याद करता हूं, क्योंकि उनकी दी हुई सीख अगर वो आज हमारे साथ होते तो जरूर मुझे समझाते, मुझे बताते कि इसको बेहतर कैसे करना है। आज उनकी कमी बहुत महसूस होती है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग गलती करके भी आगे बढ़ रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। साथियों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, मैंने आपको बताया वो अपनी पार्लियामेंट्री दायित्व के कारण, मंत्रालय के दायित्व के कारण नहीं आ पाए यहां पर, लेकिन वो जहां भी हैं अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, अभी भी काम कर रहे हैं। उनकी जगह हम आकर के उनकी जगह को भरने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आने वाले समय में आप सभी से आकर के वो जरूर संवाद करेंगे। मैंने अपनी करियर की शुरुआत, क्योंकि मैंने देखा आप लोग इसमें बहुत सारे लोग बैंकर्स रहे हैं, मैंने भी बैंकर्स के तौर पे अपनी करियर की शुरुआत की थी। मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में काम किया करता था, क्योंकि जब मैं MBA करके आया था तो सबसे पहले जो चुना गया विषय था वो मेरा फाइनेंस था। इस कारण से मेरा करियर ही वहां से शुरू हुआ है। और तब बाबा साहब की कही एक बात याद आती है कि शिक्षा
शेरनी का वो दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। वहां से लेकर के सांसद बनने तक का एक लंबा सफर रहा है। और इस सफर में जब सांसद बनने के बाद मैंने समाज के लिए काम करना शुरू किया, जब मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में बिहार में, मैं वहां का प्रभारी हूं, झारखंड का प्रभारी हूं, मैं उत्तर प्रदेश का भी प्रभारी हूं। सांसद बनने के बाद उन्होंने पहला दायित्व दिया कि आप झारखंड में जाएं, अपने लोगों को संगठित करें और एनडीए का गठबंधन, वहां पर चूंकि पार्टी का गठबंधन उस वक्त सिर्फ और सिर्फ केंद्र में था, आप वहां बनाए और कोशिश करें कि हमें गठबंधन में सीटों के बंटवारे में हमें भी कुछ मिले ताकि हम लोग भी चुनाव जीत सकें, अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ा सकें। उस वक्त चूंकि मुझे सांसद बने हुए मात्र 2 महीने हुए थे, मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं गया। मैं इसी तरह से मैंने कई सारी सभाएं की पूरे झारखंड में और 3 बड़ी सभाएं की हम लोगों ने। और इन 3 बड़ी सभा में जब समाज की ताकत दिखी तो एनडीए गठबंधन ने हम लोगों को उस वक्त चुनाव लड़ने के लिए मात्र 1 सीट दी थी, लेकिन वो 1 सीट भाजपा ने नहीं दी थी, वो हम लोगों ने अपनी पसंद के लिए थी। और वहां से आज हमारे जनार्दन पासवान जी विधायक हैं और अब झारखंड के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और वो समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वहां के प्रयोग से वो संतुष्ट होकर के उन्होंने कहा कि बिहार में भी चूंकि साल भर बाद चुनाव है, आपको काम करना चाहिए। बिहार में मैं बैठूंगा तो मैं विस्तृत तरीके से बताऊंगा, लेकिन हम लोगों ने जो छोटे छोटे हर जिले में जाकर के कार्यक्रम शुरू किया, हमने पूरे समाज को संगठित करने का कार्य शुरू किया और इसके बाद 7 बड़ी सभाएं की, नव संकल्प महासभा। उन सभाओं के माध्यम से, मतलब जितनी बड़ी सभा आप प्रधानमंत्री जी का सोच सकते हैं, हमारी कोई भी सभा उससे कम नहीं थी। और पहली बार पार्टी के इतिहास में यह हुआ कि हम लोगों ने उस स्तर की सभा की। हमारे समाज के लोगों को भी लगा, हमारे बिहार के लोगों को भी लगा कि अब हम उस स्तर पर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हम अपने समाज के लिए कुछ बड़ा कर पाएंगे। उन कार्यक्रमों की सफलता से हमें एनडीए गठबंधन में 29 सीटें मिली। आज हमारे 19 विधायक हैं और उन 19 विधायकों में से कम 4 अपने समाज के लोग हैं, जिसमें से आज एक मंत्री भी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। तो हम लोगों ने सिर्फ अपनी पार्टी को भी नहीं बढ़ाया आगे, हमने समाज को भी आगे बढ़ाया। और याद रखिएगा, जब भी आप अपने समाज को आगे बढ़ाते हैं तो आपकी पार्टी भी स्वतः बढ़ेगी, आप भी मजबूत होंगे, आपका समाज भी मजबूत होगा और आपकी पार्टी भी मजबूत होगी। और अब यही दायित्व हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में शुरू किया है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में हम लोग क्या कार्यक्रम करेंगे, कैसे करेंगे, क्या नीतियां होंगी, क्या रणनीतियां होंगी, इन सभी के ऊपर अभी बातचीत होनी बाकी है। अलग अलग बैठकें होंगी और इसके बाद एक तय कार्यक्रम के तहत छोटी सभाएं हम लोग के स्तर पे होंगी और बड़ी सभाएं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के स्तर पे होंगी, उनके नेतृत्व में होंगी। हम लोग यह जरूर चाहते हैं, जिस तरह से हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का यह सपना था कि झारखंड में हमारा विधायक हो, हम लोगों ने वो सही करके ये सपना पूरा कर पाए। बिहार में एक समय हमारे 29 विधायक जीते थे। आज हम लोग उस टारगेट को तो वहां तक तो नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन आने वाले समय में हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि अगर हम इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, अपने समाज को मजबूत करते रहेंगे, बिहार के लोगों को मजबूत करते रहेंगे, तो हम लोग जरूर एक दिन वहां पर अपना मुख्यमंत्री बना पाएंगे। और उस पद पर ये हम लोगों का सपना है कि हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को एक दिन हम लोग मुख्यमंत्री के रूप में, क्योंकि एक साथ में लक्ष्य और भी है कि हमारी पार्टी आज के दिन में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास नई पार्टी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने बनाई है इसको। तो आज के दिन हमारी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिले, इसके लिए भी काम चल रहा है। नागालैंड में हमारे 2 विधायक हैं, बिहार में हमारे 19 विधायक हैं और अगले राज्य यूपी में अगर हम लोग चुनाव जीत जाते हैं, जो एक निश्चित दो पैमाना है, एक जो पैरामीटर है उसके हिसाब से, तो जरूर हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी और हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जो सपना था राष्ट्रीय पार्टी बनाने का, वो हम पूरा कर पाएंगे। जरूरी है कि हम लोग जब पार्टी को आगे बढ़ाने की बात कर रहे होते हैं, हम समाज को आगे बढ़ाने की बात कर रहे होते हैं, तो हम दाएं और बाएं तरफ जरूर देखें, क्योंकि कितनी बार जब फोकस आगे रहता है ना, तो हमारे दाएं कौन खड़ा है, हमारे बाएं कौन खड़ा है, वो छूटता है। जबकि युद्ध का ये नियम है कि अगर आपका दाहिना मजबूत है और बायां मजबूत है तो आप कभी युद्ध हारेंगे नहीं। तो ये बहुत जरूरी है। आने वाले समय में और भी संवाद होंगे और भी बातें होंगी
आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं आ पाए, इसके लिए हम लोग खेद प्रकट करते हैं, लेकिन मुझे पूर्ण उम्मीद है केपी चौधरी जी कि आपके नेतृत्व में हम लोग आगे संवाद को जारी रखेंगे और उत्तर प्रदेश में जो कार्यक्रम तय होंगे उसमें भी आपका मार्गदर्शन लिया जाएगा। और उस वक्त हम लोग चाहेंगे कि जिस तरह के कार्यक्रम हम लोगों ने बिहार में किए थे नवसंकल्प के माध्यम से, वैसे ही कार्यक्रम हम लोग उत्तर प्रदेश में करें, ताकि आपको किसी से मांगना ना पड़े, लोग आपको बुला करके आपका हक आपको दें। बहुत बहुत धन्यवाद जी।